हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन database management system and SQL, right? So we will be doing few multiple choice questions जो आपसे पूछे जा सकते हैं in your exams, in your competitive exams, in your interviews, in your job selection quiz, anything like that. So कहीं पे भी अगर आपको देना है quiz या आपसे SQL की नॉलेज चेक की जाएगी तो आपसे कुछ क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जा सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, धीरे धीरे आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट सेशन है। सो वेरी बेसिक क्वेश्चंस आर देयर। सो जैसे जैसे आप करते जाओगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, द डिफिकल्टी लेवल विल कीप इंक्रीजिंग अलोंग विद द नंबर ऑफ सेशंस। सो चलिए शुरू करते हैं। आप हर क्वेश्चन का आंसर साथ में चैट में लिख सकते हैं या फिर एट द एंड आप कमेंट में बता सकते हो कि टोटल आपके पास कितने आंसर्स सही थे। सो डू शेयर विद मी कि कैसा आपको क्विज लगा और कितने क्वेश्चंस आपके सही थे। वॉच द कंप्लीट क्विज टिल द एंड, तभी पूरी नॉलेज आपको मिल पाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS? इसमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? सो MySQL है, Oracle है, एक्सेल नहीं है। सो एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, पार्ट ऑफ MS ऑफिस, एंड इट इज यूज्ड टू मैनेज द डेटा इन टैबुलर फॉर्म, लेकिन वो जो शीट्स की फॉर्म में डेटा मैनेज करता है और आपको कैलकुलेशंस वगैरह में हेल्प करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज SQL इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, इज इट ट्रू और फॉल्स? सो कई लोगों को लगता है कि SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर ऐसा नहीं है। सो SQL इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। यस, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ क्वेरी लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज वो होती है जहां पर हम ये बताते हैं कैसे करना है। व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर, व्हेन यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स, जब आपको स्टेप्स लिखने हैं, आपको बताना है कि वो काम कैसे हो रहा है, उसे हम कहते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये नॉन प्रोसीजरल है, यहाँ पर हम ये बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है नहीं बताते। सो व्हाट टू डू रादर देन टेलिंग हाउ टू डू इट। तो अगर मुझे यहाँ पर एक टेबल में से वो सारे स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा है, तो मैं लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90। मैंने कोई लूप नहीं लगाया, मैंने एक एक रिकॉर्ड नहीं रीड किया, मैंने कहीं कंडीशन चेक नहीं करी। सो आई जस्ट राइट व्हाट आई वांट और वो रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। सो इट इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। सो आंसर फॉर दिस इज ट्रू। Which command is used to create a database named Office in SQL? अब आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं, दिखने में आपको सब एक जैसी लग रही हैं। क्रिएट डेटाबेस ऑफिस, क्रिएट डेटाबेस ऑफिस, क्रिएट डेटाबेस ऑफिस। जो फर्क है वो सिर्फ है केस का। क्रिएट डेटाबेस ऑफिस पहले वाले में आपका टाइटल केस है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसमें ये दोनों वर्ड्स कैपिटल है, ये पूरा स्मॉल है। तो एसक्यूएल जो है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप कैपिटल में लिख रहे हो या स्मॉल में लिख रहे हो। सिंस इट डज नॉट मैटर कि हमने कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में लिखा है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी दी करेक्ट कमांड्स। ये सब आपकी करेक्ट कमांड्स मानी जाएंगी। डैश कमांड्स आर यूज्ड टू डील विद डेटा स्टोर्ड इन द टेबल। सो कौन सी कमांड्स का जो सेगमेंट है वो डेटा स्टोर्ड इन द टेबल के ऊपर काम करता है? ठीक है, सो इसका आंसर है DML। DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका नाम ही है डेटा मैन्युपुलेशन। ये डेटा को मैन्युपुलेट करेगी, तो जो आपके पास टेबल में डेटा स्टोर्ड है उस पे काम करने के लिए DML होता है, डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज। जबकि आपका टेबल का जो स्ट्रक्चर है, जो ओवरऑल आप क्रिएट करते हो, दैट इज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DML कमांड? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी DML कमांड नहीं है। सो आंसर इज ड्रॉप, इट इज अ DDL कमांड। ठीक है, आपके पास चार ही कमांड्स हैं जो DML की कैटेगरी में आप ले सकते हो, और उसको याद रखने के लिए आप ये फ्रेज याद रख सकते हो, सिड्डू। सिड्डू याद रखोगे तो S से है सिलेक्ट, I से है इंसर्ट, और D से डिलीट होता है, ड्रॉप नहीं होता। ड्रॉप DL कमांड है। सो डिलीट एंड U इज फॉर अपडेट। ओनली दीज फोर कमांड्स आर योर DML कमांड्स। उसमें से आजकल सिलेक्ट को हम DQL कहने लग गए हैं, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सो यू कैन इंक्लूड इट इन DML एज वेल एज आप इसको DQL में भी कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज नेम, इफ नेम इज डिफाइंड एज char 30,
and the value stored for a row is Anjali, how many bytes would it occupy? तो आपने डिक्लेयर किया है कैर 30. कैर क्या होता है? फिक्स्ड साइज स्टोरेज. सो वैर कैर और कैर में फर्क ही यही है कि कैर इज फिक्स साइज स्टोरेज, वैर कैर इज वेरिएबल साइज स्टोरेज. सो कैर 30 का मतलब है कि आप स्टोर कुछ भी करो उसने ऑक्यूपाई 30 ही करना है. सो मैं कुछ भी स्टोर करूं, मेमोरी वो हमेशा 30 की ही ऑक्यूपाई करेगा. तो अगर मैं अंजलि स्टोर कर रही हूँ तो 6 लेटर्स अंजलि के हो गए और उसके पीछे 24 स्पेसेस आएंगे, but it will occupy complete memory for 30 characters. ठीक है? Default format of date in SQL is, SQL में आपके पास जो डेट है उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? सो आंसर इज दिस. हम पहले लिखते हैं 4 डिजिट्स का ईयर, फिर लिखते हैं 2 डिजिट्स का मंथ, लाइक आज की डेट अगर मैं लिख रही हूँ और डे कौन सा है आपके पास 23. So we write it like this. So we have year, month, day, right? So this is the format of date. इस तरीके से डेट आपकी लिखी जाती है. Constraint which does not allow null value in a column. ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट है जिससे आपके पास कॉलम में नल वैल्यू नहीं आ सकती? सो आंसर इज प्राइमरी की. सो जो चीज प्राइमरी की होती है वो ना तो डुप्लीकेट हो सकती है ना ही ब्लैंक हो सकती है. यूनिक का मतलब है कि डुप्लीकेट नहीं हो सकती, पर ब्लैंक इज अलाउड. ब्लैंक हो सकती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती. ठीक है, सो इसका आंसर होगा प्राइमरी की. Constraint is used to make sure we can't have duplicate values in a column. So अभी अभी मैंने आपको बताया that was unique, लेकिन unique तो यहाँ options में ही नहीं है. तो distinct तो होता है कि आपके पास टेबल में डुप्लीकेट डेटा है, पर दिखाते टाइम आप चाहते हो कि जब डिस्प्ले हो तो वो उसको ना दिखाए बार बार, मतलब सेम डेटा को बार बार ना दिखाए, डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही दिखाए, तो हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं. ठीक है, देन यू हैव नॉट नल, यू हैव डिफॉल्ट, ये सब इसमें नहीं आएंगे. इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट यूज होता है वो है यूनिक कंस्ट्रेंट फॉर दिस पर्पस. What will be the primary key of the table product? So ये मेरे पास टेबल प्रोडक्ट है जिसमें प्रोडक्ट नंबर, नेम, क्वांटिटी एंड परचेज डेट है. तो इसमें से प्राइमरी की क्या होनी चाहिए? तो प्राइमरी की होनी चाहिए आपकी कौन सी? पी नंबर, बिकॉज एवरी प्राइमरी की नीड्स टू बी यूनिक एंड नॉट नल. सो हर प्राइमरी की ऐसी होती है जो अलग अलग वैल्यूज हो और वो कभी खाली ना छूटे. सो क्वांटिटी, परचेज डेट सेम हो सकती है, नेम भी हो सकता है, बट P number is something which will be unique and it cannot be blank. What will be the degree of the table product? अब डिग्री और कार्डिनलिटी दो ऐसी टर्म्स हैं जिसमें काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. सो यू हैव टू रिमेम्बर प्रॉपरली कि डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ रोज. तो इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4. सो सिंस देयर आर 4 कॉलम्स, इसकी डिग्री हो जाएगी 4. सो डिग्री इज 4 फॉर द टेबल. चूज द कमांड टू इंसर्ट प्रोडक्ट. अगर आपको एक नए प्रोडक्ट की डिटेल्स इस टेबल में डालनी है तो आप इनमें से कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे? विच कमांड यू विल यूज फॉर दैट? सो आंसर फॉर दैट इज वी विल बी यूजिंग इंसर्ट कमांड. सो जब हमें नया रो ऐड करना हो तो इंसर्ट होता है. ठीक है, कॉलम ऐड करना हो तो आपके पास क्या होता है? ऑल्टरनेट. ओके, चूज द कमांड टू इंसर्ट अ न्यू प्रोडक्ट. अब मैंने ये 3 कमांड्स लिखी हैं अलग अलग तरीके से. आपको बताना है इसमें से सही कमांड कौन सी है. Which one is the correct command out of the given options? So इसमें से जो करेक्ट कमांड है वो आपकी होनी चाहिए ये. क्यों होनी चाहिए? इसमें इन लिखा है, कीवर्ड इनटू होता है तो इन तो अलाउड ही नहीं है. इसमें वैल्स लिखा है, वैल्स अलाउड नहीं है, वैल्यूज होता है. तो अब मेरे पास बचा ए या डी. अगर ए भी गलत हुआ तो डी आंसर होना चाहिए. इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम, वैल्यूज सही है. 4 कॉलम्स हैं, पी नंबर इंटीजर है, स्केल कोट्स में है, ठीक है, क्वांटिटी, डेट, चारों वैल्यूज एक एक करके दी हुई हैं. सो दिस इज परफेक्टली फाइन. So option A is the correct insert into command to insert a record in your table. Then we have increased the quantity by 10 for all products. So आपको सारे products की quantity को 10 से increase करना है. So update product, इसके बाद क्या आता है? Set. So जब भी table का data change करना हो, set command use होती है update के साथ. So update product, set quantity is equal to quantity plus 10. That's the answer. Delete all the products from the table. आपको सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो टेबल में से डिलीट करने हैं. सो
एक ऑप्शन है डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, एक है ट्रंकेट टेबल प्रोडक्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। ये आपकी डीएमएल कमांड है, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट। कंडीशन नहीं दी हुई, वेयर के साथ अगर कंडीशन दी होती तो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं जिनकी कंडीशन सेटिस्फाई होती, बट कंडीशन है ही नहीं, दैट मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड। ट्रंकेट टेबल प्रोडक्ट, दैट विल ऑल्सो डिलीट ऑल द रोज। तो जितनी भी रोज हैं आपके टेबल की वो डिलीट हो जाती है, खाली टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो मेमोरी में रह जाता है, दो इट इज अ डीडीएल कमांड। नेक्स्ट है एड न्यू कॉलम कॉस्ट इन द टेबल। आपको नया कॉलम ऐड करना है। ऑल्टर टेबल कमांड मैंने आपको बताया था यूज होती है कॉलम ऐड करने के लिए, बट इसमें से सही वाली कौन सी है? सो ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट तीनों में ही लिखा है, यहाँ है ऐड, यहाँ है इंसर्ट, यहाँ है क्रिएट, तो सही है ऐड वाला। सो ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट add cost integer. This is the correct command for adding a new column to an existing table. Display the total number of products in the shop. आपके पास total number of products कितने हैं आपको वो बताना है। तो select total किस फंक्शन से निकलता है? देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास total नाम का फंक्शन है ही नहीं एसक्यूएल में, add नाम का फंक्शन है ही नहीं, sum है। तो select sum quantity from product is going to add the quantity and वो बताएगा कि total products हमारे पास कितने हैं। ठीक है, then we have select name from product where p number is equal to 102। आपको नेम बताना है जहां पर प्रोडक्ट नंबर 102 है, एंड दैट इज क्लियरली वी कैन सी कि पी नंबर 102 कहाँ है, यहाँ, तो उसका नाम क्या होगा? पेंसिल। दैट इज योर आउटपुट। Select P number from product where name not like percentage E percentage. So this is pattern matching. Percentage E percentage का मतलब है कि नाम में E कहीं पे भी हो सकता है, पर यहाँ like नहीं लिखा, यहाँ not like लिखा है, तो आपको उसका P नंबर बताना है जिसमें E नहीं है। ठीक है, so select P number from product where name not like percentage E percentage। तो जिसमें ई नहीं है, पेन में है, पेंसिल में है, इरेजर में है, शार्पनर में है, क्लिप्स में नहीं है। क्लिप्स में ई नहीं है तो इसका आंसर क्लिप्स नहीं है, इसका आंसर है 113, क्योंकि हम पी नंबर को फेच कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ तो आपको ऑप्शंस दी हुई हैं तो आपको पता चल गया, बट अगर सीधा आउटपुट लिखाने को पूछा जाता तो कई लोग ये गलती कर देते हैं, क्लिप्स लिख देते हैं। तो नेम तो पूछा ही नहीं था, नंबर पूछा था। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द आंसर्स कि जो सिलेक्ट के साथ कॉलम का नाम लिखा है उसी का ही आपको रिजल्ट दिखाना होगा। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। सो आपको नेम और क्वांटिटी शो करना है फ्रॉम प्रोडक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो ऑर्डर की जब बात आ जाती है तो वो ऑर्डर बाय कमांड से होता है। वी हैव टू सॉर्ट द डेटा, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय कमांड। और आपको सब कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ नेम और क्वांटिटी दिखाना है, इसलिए स्टार नहीं आएगा। सिलेक्ट नेम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर बाय क्वांटिटी आएगा। सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो इसमें आपने काफी सारे कंसेप्ट यूज किए, कंस्ट्रेंट्स भी देखे हमने, डीडीएल डीएमएल कमांड्स भी देखी। सो ऐसे ही एसक्यूएल में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी कमांड्स हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका बेस कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। सो दैट इज इट अबाउट टुडेज क्विज। डू राइट इन कमेंट्स कि आपके कितने स्कोर आया, कितने मार्क्स आपने सही किया। सो डू राइट दैट, एंड if you want more quizzes like this, then show your love with a thumbs up. So give me a thumbs up, give a like to the video, share it with your friends जो भी SQL सीख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड ये पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो आप ये पीडीएफ्स फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको एसक्यूएल फोल्डर के अंदर ये एमसीक्यू की पीडीएफ्स मिल जाएगी, या फिर एसक्यूएल का कोई भी जो कोर्स है उसमें भी आपको मिल जाएगी। सो यू कैन डाउनलोड दी एमसीक्यू पीडीएफ फॉर फ्री फ्रॉम देयर। So that is it for this video. I'll see you soon in another video with another set of questions. Bye for now.